नमस्कार, बहुजन क्रांति न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं गांव हरिगढ़ में और यहां पर सुरजीत जांगड़ा ने अपने दादाजी की याद में एक भव्य आयोजन किया है। उन्होंने अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में एक कमरे का निर्माण किया है और समस्त गांव का भंडारा किया है। हो गए तो एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की। थोड़ा जोश भरते हैं, भारत माता की। मेरे समक्ष भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और बहुत ही आदरणीय वंदनीय मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, और काफी देर से इन भाषणों से थोड़ा सा बोर होती हुई मेरी माताएं, लेकिन मैं ज्यादा बोर करने वाला नहीं हूं। कारण क्या है कि आज इस गांव से दो तीन बातें मेरे को सीखने को मिली है और मैं ऊपर भी बताऊंगा। एक तो हमारे बोलते हैं, शक हूण मिट गए इस जहां से, मिटते नहीं, कुछ खास बात है हमने सुना है। तो वो चीज मेरे को आज इस मंच में देखने को मिली। जो कौम अपने बुजुर्गों को आदर मान सम्मान देती है, याद रखती है, वो कौम कभी खत्म नहीं हो सकती। तो ये बात बहुत ही श्रद्धा से मैं कह रहा हूं। भाई सुरजीत जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम करने पर ये जो कार्यक्रम रखा कि 80 साल से ऊपर हमारे बुजुर्ग इस मंच पर केवल इसलिए बुलाए कि 80 साल तक वो अपना शरीर को अच्छा रखते हुए आज इस जो आधुनिक युग है उसमें उन्होंने अपने शरीर को संभाल के खुद चल के इस मंच पर आए हैं। नहीं तो आज हम देखते हैं कि उम्र का तकाजा क्या हो गया, 60-65 से ऊपर कोई पार ही नहीं कर रहा और आने वाली पीढ़ी और ज्यादा इसमें रहेगी। तो ये बात मेरे को सीखने को यहाँ को मिली है, जो पंजाब में शायद मेरे को कम देखने को मिलती है। एक मंच के और सुजीत और भाई साहब जो प्रिंसिपल साहब है, उनसे निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारी गाँव की कुछ परंपराएं हैं, कुछ हमारे नियम हैं, उसमें अगली बार अगर कर सको तो ऐसे ही हमारी माताएं को जरूर सम्मानित करें। जो हमारी माँ है उसको जरूर सम्मान करें। ठीक है, हमारी जो माँ है वो पर्दे में रहती है और गांव की संस्कृति या सभ्यता होनी ही चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो अपने परंपरा को निभाते हुए अगर वो 80 साल की हमारी माताएं बहनें जो भी हैं उसको भी अगर अगली बार सम्मानित करोगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात मेरे को ये सीखने को मिली है, क्योंकि मेरे पास विद्या भारती का दायित्व रहा है और पूरे भारत में घूमने का मौका मिला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो उसमें एक झलक मेरे को इस गांव की मिली, क्योंकि उन गांव का प्रवास मैंने किया। एज ए विद्यालय प्रिंसिपल मैं भी रहा हूँ विद्या भारती के स्कूल में। तो विद्या भारती के स्कूल में प्रिंसिपल आते हुए मैंने वहाँ जो प्रवास किया, तो ये कहते हैं गाँव की एकता। कहते हैं जो सरकार है वो कुछ नहीं बदल सकती, बदल सकता है तो समाज बदल सकता है। सरकारें केवल व्यवस्था के लिए होती हैं। तो मध्य प्रदेश में जब गया तो वहां पर लगभग विद्या भारती के 5000 से ऊपर विद्यालय चलते हैं। तो ग्रामीण अंचल जहां पर गांव में सड़कें नहीं है, उन गांव में मेरे को जाने का मौका मिला और उन गांवों पे मैंने विद्यालय देखे, जिसमें वहां का समाज, वहां गांव की एकता, और उन एकता के नाते वो पूरा गांव का विद्यालय खड़ा है विद्या भारती का, और वहीं के टीचर वो पढ़ाते हैं और वहीं का टीचर का सारा वो चलता है। और आप देखोगे, मैं शाम को एक कार्यक्रम में मेरे को मिला मौका भी, आज स्कूल का वार्षिक उत्सव है। और कब है? रात को। मैं कह रात को कौन सा वार्षिक उत्सव होता है, लेकिन कहते रात को है। तो 7 बजे का कार्यक्रम रखा था, 7 बजे मैं गया। तो जैसे ही हम इंदौर से उस गाँव में पहुंचे तो उस गाँव में एक भी व्यक्ति वहां पर मेरे को देखने को नहीं मिला। सारा का सारा गाँव उस जो जहां पर ये कार्यक्रम होना था वहां पर एकत्रित था और सबका भोजन वही था। क्या था? पूरे गांव ने वहां का भोजन रखा हुआ था। जैसे हमारे माताएं बहनें आज बैठी हैं, वो किस लिए बैठी हैं? उनकी बच्चियां स्टेज पर प्रोग्राम देखने के लिए बैठी हैं। भी हमारी बेटी आएगी भी, मैं उसको नाचते हुए देख लूँ, वो कुछ गाते हुए देखूँ। तो ऐसे ही पूरा का पूरा गाँव, 100% गाँव वहाँ पर वो मंच पे बैठा, मंच के सामने अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखने के लिए, और सारा का सारा कार्यक्रम गांव वालों ने ही किया। मंच, खाना, वहाँ का प्रोग्राम, ये सारी चीज देखने को मिली। परिवर्तन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं था, केवल गांव के लोगों ने सारा एकत्रित किया।
ये चीज़ सीखने को यहाँ पर भी मिली है, क्योंकि ये गांव का ही माहौल मिल रहा है मेरे को। पूरा गांव यहाँ दिख रहा है, बुजुर्ग हैं, गर्मी में बैठे हैं। अच्छा, मेरा नाम तो इस लिस्ट में भी नहीं आने के लिए, लेकिन इतना मान सम्मान कोई देता है किसी बाहर वाले? मेरा तो नाम भी नहीं है इस सूची में, लेकिन 2-2, 3-3 व्यक्ति, क्यों कि मेहमान आया बाहर से तो इसका सम्मान करें। तो ऐसा मान सम्मान केवल और केवल गाँव में ही मिल सकता है, शहरों में बहुत कम देखने को मिलता है। और ये गाँव की माटी को नमन है, गाँव के बुजुर्गों को नमन है, जिन्होंने हमारी बड़ी पवित्र संस्कृति को बचा के रखा है और बचा रहे हैं। तो कृपा, एक तो अगला बार माता को देना है इनाम, और दूसरा संयुक्त परिवार। ऐसा गांव में कोई परिवार होगा जिसके 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 2 भाई हैं, और वो संयुक्त रहते हैं, इकट्ठे मिलकर रहते हैं, बहुत होते हैं गाँव में। तो ऐसे परिवार को भी सम्मानित करने का हम आगे से प्रयास करेंगे। तो निश्चित ही हम अपनी संस्कृति सभ्यता को बचा के रखेंगे, और दूसरी जो वेस्टर्न है, पश्चिमी सभ्यता है, उसको अपने पर हावी नहीं होने देंगे। इतनी ही बात कहते हुए भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद।